बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था स्टेप इन के बारे में। स्टेप इन को आप जो है ना कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। पैसे इनकम के लिए जो है ना, जो बेस्ट प्रोजेक्ट है वो आजकल स्टेप इन चल रहा है। जिस तरह पहले प्ले टू अर्न था, आजकल जो है ना वेब 3 के ज़रिए, वेब 3 के आने के बाद अब मूव टू अर्न एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें पहले नंबर पे स्टेप इन है। अब उससे दो तीन तरीक़ों से आप जो है ना पैसे कमा सकते हैं। एक तो डेली वॉक के ज़रिए, जब आप उनके एनएफटीज़ बाय करते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है मिंटिंग का, कि आप जो है ना शूज़ को मिंट कर लें। मिंट का मतलब कि कोई से भी दो शूज़ अगर आप उठा लें, उससे आप एक नया शूज़ बना लें। अगर आपके पास दो शूज़ हैं तो उनको आप जो है ना मिंट करके उनसे एक नया शूज़ जो है ना बना सकते हैं, और उस नए शूज़ को आप फिर सेल करके उससे तकरीबन अच्छी खासी आप अमाउंट जो है ना डेली तकरीबन $10-15 आप उससे कमा सकते हैं। अब उसका तरीका क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये दो शूज़ हैं, आपने सिंपल यहाँ मिंट पे क्लिक करना है, और फिर एक शूज़ तो ये हमारे पास आ गया और एक ये। तो इधर हम क्लिक करेंगे, अपना जो दूसरा शूज़ है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे जो है ना फिर आपके पास ये सारा आ जाएगा। टोकन कंजम्पशन 450 जीएसटी और 50 जीएमटी ये आपके लगेंगे। अब मेरे जो इधर ये जो जीएसटी और जीएमटी हैं ये ज़्यादा लग रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि मेरा जो एक इधर मेरे पास जो एनएफटी है, जो मेरे पास शूज़ है, इसमें ऑलरेडी 2 मिंट हुए हैं शूज़। तो आपने जो है ना, जब पहले आप अगर मिंटिंग सिर्फ करते हैं तो आपने वो शूज़ उठाना है जिसमें एक मिंट हो, शूज़ मिंट हुआ हो या ज़ीरो मिंट हुए हों। आप जो है ना मार्केट से आपको बआसानी ये मिल जाएंगे। इधर अगर आप जो है ना, जिस तरह ये है, इसमें ज़ीरो मिनट है, और लेवल 4 जो भी हो वो उससे मिनटिंग का कोई जो है ना ताल्लुक़ नहीं है। आपने सिर्फ देखना है कि शू मिनट कितने हुए हैं। तो उसकी कैलकुलेशन जो है ना, इस पिक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास जो है ना ये देख लें, अगर आपके पास ऐसा शूज़ है जिसमें ज़ीरो मिनट हुए हैं, तो उसमें जो है ना 360 जीएसटी और 40 जीएमटी लगेंगे। इसकी बेशक आप तस्वीर वगैरह भी निकाल लें और अपने पास सेव कर लें कि आपका जो है ना शू मिनट में कितना ख़र्चा आएगा, और फिर आप जो है ना उससे कितनी अर्न कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ऐसा स्नीकर है जिसमें हमने 1 मिनट किया है या 0 मिनट किए हैं, तो हमारा ख़र्चा जो आएगा वो है 360 जीएसटी और 40 जीएमटी। तो अभी हम जो है ना देखते हैं कि जो प्राइस जो है ना वो चल रही है वो क्या चल रही है। तो प्राइस तकरीबन चल रही है इधर 57 जीएमटी। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारा जो है ना टोटल इस पे ख़र्चा कितना आएगा। एक तो पहले हमारे पास आएंगे 40 जीएमटी आएंगे। 40 जीएमटी पे हमारे पास आते हैं 23.24 यूएसडीटी। तो ये हम अपने नोट्स में लिख लेंगे, 23.24 यूएस डॉलर, और प्लस 360 जीएसटी। 360 जीएसटी इसमें हमारे पास आते हैं 8.1 प्लस यूएसडी। तो अगर हम मिंट करते हैं कोई भी शूज़, तो इनिशियली हमें जो पेमेंट करनी पड़ेगी या जितना ख़र्चा आएगा हमारा, वो ये है कि 23.24 जो जीएमटी हम जो है ना बर्न करेंगे, और 8.1 यूएसडी जो हमारे जीएसटी लगेंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, प्लस 8.1, तो टोटल जो हमारे पास इसमें हमें कॉस्ट आएगी वो आएगी 31.34। अब अगर हम इसको सेल करते हैं 57 जीएमटी पे, जो कि आज अभी प्राइस चल रही है इसकी, तो इसको अगर हम जीएमटी पे आ जाएं और यहाँ पे लिख दें 57, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आती है वो आती है 32.96।
टोटल अमाउंट आफ्टर सेल, तो वो आती है 32.96, तकरीबन 33। तो ये अब हम इससे माइनस करते हैं 32.96 को, -32.96, तो हमारे बच जाते हैं $1.62। अब ये $2 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि इसकी मार्केट जो है वो जो अपना जो स्नीकर्स की प्राइस है वो क्या चल रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 60 GMT पे भी लगा देते हैं तो ये जो हमारा प्रॉफिट है ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। और डेली अगर हम जो है ना डेली 5 भी कर लेते हैं तो फॉर एग्जांपल 1.96 या समथिंग जो भी हमारा प्रॉफिट था उसको अगर हम जो है ना 5 के साथ कर लें तो डेली हमारे $9.8 बनते हैं रोज़ाना के हिसाब से। और इसको अगर हम 30 डेज़ के साथ जो है ना कर लें तो $294 बनते हैं। और उसको अगर हम कर लें तो ये तकरीबन डॉलर रेट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन 82,000 रुपीज़ बनते हैं पर मंथ। तो ये आप कमा सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो स्नीकर्स हैं उनको मिंट करके। लेकिन इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे आके जो अपना स्टेपन है इधर आके आपने प्राइस चेक करनी है कि अभी प्राइस क्या चल रही है। अब पिछले कुछ दिनों से इसकी प्राइस चल रही थी 48 GMT और 50 GMT, तब बेस्ट टाइम नहीं था मिंट करने का। जब प्राइस जो है ना ऐसी हो कि आपको $1 $2 अर्निंग हो सकती है, वो जो डिफरेंस है वो $2 $3 तक हो, तो फिर आप मिंट कर लें। और डेली आप जितनी आपकी मर्ज़ी हो वो आप मिंट करते जाएं। अब एक शूज़ है उसमें आपने 2 मिंट कर लिए, वो आप भेज दें। उस 2 मिनट से पहले अगर वो जो 2 मिनट हैं उससे पहले भी आपने उससे कोई ना कोई शूज़ जो है ना मिंट किया होगा जिसके 1 मिनट्स हैं, जिसका जो या तो उसके 0 मिनट्स होंगे या 1 होगा, तो फिर आप उसको यूज़ कर लें। 2 से ज़्यादा जो दो दो जिस शूज़ से आप 2 मिनट कर लें उसको फिर आप यूज़ ना करें, उसको फिर आप भेज दें। और साथ ही साथ जो आप नए जो है ना जो शूज़ मिंट कर रहे हैं वो भी आप साथ साथ भेजते रहें। वो जब 2 पे पहुंच जाए तो फिर आप उसको भेज दें। जिस तरह आप इधर देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है ना यही कर रहे हैं कि जिनके 2 मिनट्स हैं वही भेज रहे हैं। एक आधा इसमें आपको ज़ीरो का मिल जाएगा। और जब आप इसको स्टार्ट कर लें, अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे शूज़ लें जिसमें जो मिनट्स हैं वो ज़ीरो हो। तो फिर आपकी जो है ना अर्निंग भी सही होगी और आप अच्छी खासी अमाउंट जो है ना इससे अर्न कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आप जो है ना इधर प्राइस पहले चेक कर लें। जो मार्केट है उसमें आप प्राइस चेक कर लें कि जो स्नीकर्स हैं उनकी प्राइस क्या चल रही है। उसके बाद आप अपना जो है ना जो भी सेटअप है वो शुरू कर लें। और मेरी जो है ना एक अगली वीडियो इसी पे होगी कि आप जो है ना कैसे KuCoin या बाइनेंस से जो है ना स्टेपन में अपने GMT या GST उनको भेज सकते हैं, और या जो आप अर्न कर लें वो वहाँ पे कैसे आप इजी पैसा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।